फ्रेंड्स, यदि आपके लिमिट के अच्छे क्वेश्चन तैयार नहीं है, सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं हुई है, तो दोस्तों जरा ठहर जाइए और इन क्वेश्चन पे जरा ध्यान दे दीजिए, ताकि जो है आप सभी स्टूडेंट की तैयारी अच्छे से हो जाए और यह जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं यह पूछा जाता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, कैसे करना मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन आपको ऑलरेडी दिया गया है। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन में दिया गया है कि लिमिट x टेंडिंग टू यदि 0 रहेगा तो उस स्थिति में log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होगी। आप सभी स्टूडेंट को मैं बता देता हूं एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि log 1 प्लस एक्स का प्रसार आपको पता होना चाहिए। ठीक है, log 1 प्लस एक्स का प्रसार क्या होता है भैया? तो x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 और फिर ये प्लस में हो जाता है आपका x टू द पावर 3 अपॉन 3, फिर माइनस में आपका हो जाता है x टू द पावर 4 अपॉन 4 और इसके तैसे ही आपका अलग आगे बढ़ता जाता है। एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस के क्रम में ये चीजें आपकी आगे बढ़ती जाती हैं। अब देखिए, मैं यहां पर log 1 प्लस एक्स का प्रसार लिख देता हूं, तो मैं नीचे बढ़ के लिखता हूं यहां पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस एक्स का प्रसार यहां पर लिख दीजिए। तो प्रसार है आपका x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर प्लस आपका हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3, फिर माइनस आपका हो जाएगा x टू द पावर 4 अपॉन 4 और फिर ये प्लस में हो जाएगा, फिर ये डॉट 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 करके आगे बढ़ेगा, फिर नीचे आपका x है अपॉन में, फिर मैं नीचे एक स्टेप उतरता हूं, उतर करके मैं लिखता हूं लिमिट x टेंडिंग टू 0। ऊपर से हम x को कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लिए तो 1 माइनस एक्स अपॉन 2 बचा, प्लस में आपका बच गया एक्स स्क्वायर अपॉन 3, फिर माइनस में आपका बच गया एक्स क्यूब अपॉन 4। यह कैसे बचा? क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपका माइनस कॉमन ले चुका है। डॉट 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 करके आप आगे बढ़ेंगे और नीचे में यहां पर आप एक्स लिख देंगे, तो एक्स एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा। जब आप एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है, तो यहां पर मैंने लिख दिया, यहां पर आप सिंपल लिखिए, क्या लिखेंगे? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस एक्स अपॉन 2 और प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स टू द पावर 3 अपॉन 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब जहां जहां x है वहां 0 रख दीजिए। तो मैं x टेंडिंग टू 0 में x इज इक्वल टू 0 में मान रख देता हूं, तो ये सारे जो टर्म आप देख रहे हैं ना, ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे और आंसर आपका आ जाएगा 1। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए लोग 1.5 घंटे 2-2 घंटे की लाइव क्लास चलाएंगे, लेकिन मैं आप सभी स्टूडेंट को गारंटी देता हूं कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं 5 या 10 मिनट के लेक्चर में उसको कवर कर दूंगा। आप सभी स्टूडेंट का समय भी बचेगा और इंपॉर्टेंट जानकारी भी हो पाएगी। जो लोग 2-2 3-3 घंटे की हर सब्जेक्ट की लाइव क्लास चलाते हैं, मैं उनको बता देता हूं कि वो 3 घंटे में क्या पढ़ाएंगे ये कोई तय नहीं कि परीक्षा में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मेरी जो 5 या 10 मिनट की जो क्लास होगी, जिसमें 1 या 2 या 3 या 4 जैसा जैसा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं जाऊंगा, ये सिलेक्टिव क्वेश्चन है। कोई यह नहीं कर सकता कि यह जो है कभी पूछा ही नहीं गया सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, बीटी यूपी के इतिहास में, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं जो भी बताता हूं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताता हूं। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यह जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट का बिल्कुल थियरी पर आधारित है। थियरी आप सभी स्टूडेंट को पता होगा और मैंने पहले वाले वीडियो में बता भी रखा है कि यदि x टेंडिंग टू a रहेगा तो इस स्थिति में आपका x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन में यदि x माइनस a लिखा हुआ है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या? na टू द होल पावर n माइनस 1। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर आप समझिए, अब यहां पर na टू द पावर n माइनस 1 हो गया। अब बातों को आपको समझना है, बात क्या है आपकी भाई? तो मैंने इसको मान लिया x, ठीक है, तो यह x टू द पावर n हो गया, यानी कि इसको मान लिया हमने n, तो अब यहां भी यह हो जाएगा n आपका और ये हो जाएगा आपका a। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा दोस्तों, तो ये हो गया x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। अब x माइनस a है यहां पर फॉर्मूले में, तो x के जगह पे हमने क्या माना है? x प्लस 2। a के जगह पे क्या माना है? a प्लस 2। तो रख दीजिए भैया। तो मैं यहां पर नीचे उतर के लिख देता हूं क्या? लिमिट x टेंडिंग टू a, और बिल्कुल ऊपर वाले में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, सिंपली लिखना है x प्लस 2 टू द होल पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 टू द होल पावर 5/2 और अपॉन में x की वैल्यू कितनी है भैया? तो x की वैल्यू आपकी x प्लस 2 है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर x प्लस 2 और फिर नीचे माइनस है और a की वैल्यू कितनी है? तो a प्लस 2 है, तो यहाँ पर a प्लस 2 हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप एक स्टेप नीचे आ जाइए तो लिमिट x टेंडिंग टू a हो जाएगा आपका, और यहाँ पर आपका हो जाएगा x प्लस 2 टू द होल पावर 5/3 और उसके पश्चात माइनस a प्लस 2 टू द होल पावर 5/2 और यहाँ पर आप देखिए नीचे, यहाँ पर आप यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 माइनस a माइनस 2 और माइनस 2 से प्लस 2 खत्म हो गया आपका, तो ये आ गया x माइनस a के टर्म में। ठीक है, तो इसके जगह पर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? इसका मैंने फॉर्मूला बता दिया है। क्या फॉर्मूला बताया मेरे भाई?
क्या फॉर्मूला बताया है हमने? तो फॉर्मूला बताया है कि ये होता है आपका na⁻⁴ डायरेक्ट आप आंसर लिखिए। n के जगह पर 5/3, क्योंकि 5/3 आपने माना है। a के जगह पर a+2 तो a+2 हमने लिख दिया। उसके बाद हमने क्या कहा है, n/2 n-1 भी हमने कहा है। तो n आपका कितना माने हैं, 5/3, और 5/3 में से 1 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा आपका, तो 2/3। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 5/3। इसके बाद हो जाएगा a+2 और इसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा आपका 2/3, और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप सभी स्टूडेंट को दे देता हूं कि यदि जो भी स्टूडेंट अपनी क्रैश कोर्स की तैयारी करना चाहता है पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए, तो वह स्टूडेंट जो है इस दिए गए नंबर 8826396022 पे कॉल कर सकता है, और इस 8826396022 पे कॉल करके आप हमारे साथ क्रैश कोर्स की तैयारी कर सकते हैं और अपनी सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।